नरेंद्र मोदी की विदेश नीति टाए टाए फुस। यूं तो भाजपा सरकार ही पूरी तरह से फुस पटाखा है, और वो भी वो पटाखा जो बरसों से तेजाबी बारिश में रहकर सड़ गया हो, लेकिन फिर भी उस पटाखे की फर्जी हनक नहीं जाती है। भाजपाइयों और अंधभक्तों के भीतर इस फर्जी हनक को भरने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने, और उसे हवा दी है फर्जी IT सेल ने। नरेंद्र मोदी ने अपने दौर में सिर्फ फर्जीवाड़े किए हैं और उन्हीं के जरिए अपनी सरकार को किसी भी तरह से बनाए रखा है। नरेंद्र मोदी की नीतियों से देश कई साल पीछे चला गया, और तो और देश की जनता ने सिर्फ उसका नुकसान झेला है। अब चाहे बात मोदी की आर्थिक नीतियों की हो या सुरक्षा के मोर्चे पर बनी फेल नीतियों की, जहां एक तरफ नोटबंदी और GST से देश को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारी नुकसान पहुंचा, वहीं सीमाओं पर चीन लगातार भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है। लेकिन मोदी का कहना है कि ना कोई आया है और ना कोई घुसा, जबकि असलियत ये है कि चीन ने भारतीय इलाकों में अपने गांव बसा लिए हैं और सड़कें तक तैयार कर ली हैं। नरेंद्र मोदी को लगता है कि विदेश नीति सिर्फ विदेशी ट्रिप्स लगाने से बन जाती है, लेकिन असलियत ये है कि मोदी की फॉरेन ट्रिप से देश को फायदे की जगह नुकसान हुआ है। अब भाजपा सरकार की वजह से देश को विदेश नीति के मोर्चे पर एक बार फिर से पटखनी खानी पड़ी है। मोहम्मद मोइजू ने मालदीव का राष्ट्रपति बनने से पहले ही मालदीव से भारतीय सेना की मौजूदगी को हटाने की बात की, और अब जब वो राष्ट्रपति बन चुके हैं तो मालदीव से खबर आ रही है कि भाजपा सरकार मालदीव से भारतीय सेना को हटाने के लिए तैयार हो गई है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को चीन परस्त माना जाता है, और भारतीय सैनिकों के मालदीव से हटने के बाद ये बात तय है कि ये नरेंद्र मोदी की उस फर्जी वर्ल्ड लीडर और फर्जी भाजपाई विदेश नीति की हार है, जिसका ढिंढोरा भाजपा और अंधभक्त दिन रात पीटते रहते हैं। सच तो ये है कि भारत की विदेश नीति के इतिहास में ना कोई कभी इतना कमजोर प्रधानमंत्री रहा और ना